आइए हम लोग अब नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके पैटर्न हम लोग पहले से ले रहे थे, हमने आपको बताया था कि जब कोई बड़े क्वेश्चन लगने लगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसका इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होता है, दो चार क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हैं और इसको आपने देखा था इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, जैसे इसको हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम होता नहीं है इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर मेथड होता है आपके जो वैल्यू असाइन मेथड। इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दीजिए और वैल्यू असाइन करके आप वैल्यू को देख सकते हैं कि किसके इक्विवेलेंट है। अब देखिए यहां पर भी ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, 90 से छोटी, इसके मतलब 0, 90 ले भी नहीं सकते आप। अब जो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसका मान हमें पता होता है वो बची 30, 45 और जो है आपके 60। तो 30, 45, 60 में किसी ना किसी एक वैल्यू को लेते हैं। तो अब यहां पे तीनों में से कोई भी आप ले लें और उस वैल्यू को हम लोग देखते हैं कि क्या जो है इसका मान होगा या किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम a को सपोज कर लें 45 डिग्री, जो हम लोग का सेफेस्ट मोड होता है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, ऐसे मानने को आप कुछ भी माने, 45 मानेंगे तो जो है जल्दी निकलेगा। तो अब tan a, tan 45 कितना हो गया 1 माइनस sec 45, cos 45 का मान कितना होता है 1 बाय √2, तो √2 बाय 1 हो जाएगा, तो इसलिए √2 हो जाएगा और -1 होल अपॉन वैल्यू है 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 प्लस sec a की वैल्यू, sec 45 की वैल्यू 2, √2 प्लस 1। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो +1 -1 कैंसिल, ये हो जाएगा -√2 अपॉन 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 में √2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज √2 प्लस 1। तो ये 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस √2, तो 2 प्लस √2 में हमने √2 कॉमन निकाल लिया, तो √2 कॉमन निकालने पे कितना हो जाएगा √2 प्लस 1, इसलिए हमने यहां पर ऐसे लिखा है। और देखेंगे आप तो ये कैंसिल भी हो गया। और इसके कैंसिल होने के बाद अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी दिया, a माइनस बी, तो माइनस a माइनस बी ऊपर आप रख दीजिए होल अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस √2, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू इजीएस्ट वे में आपने 45 डिग्री रख के इसको निकाल दिया। अब क्योंकि आंसर भी a के रेस्पेक्ट में दिया है, इसलिए सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा किस ऑप्शन की वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो अब देखिए इसको कैसे चेक करेंगे या किस तरह से निकालेंगे, एक एक करके ऑप्शन लेते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन a हमने लिया, तो 1 माइनस साइन 45 वैल्यू कितनी होती है 1 बाय √2 अपॉन कॉस 45 1 बाय √2, √2 ऊपर एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √2 माइनस 1 और √2 कैंसिल, ये हो जाएगा √2 माइनस 1, यही आंसर हो गया। कैसे किया है देखिए, हम आगे करके दिखा देते हैं। जैसे √2 हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 और नीचे क्या है 1 बाय √2, तो इसलिए √2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी √2 माइनस 1, उसी को हमने डायरेक्ट आपके कर दिया है। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर a नहीं है। अब आ जाए b पर, b की वैल्यू हम रखें, तो b की वैल्यू रखने पर 1 माइनस कॉस 45 बटे साइन 45, तो ये मान भी वही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 माइनस 1, इसके मतलब b वाला आंसर भी नहीं है। c वाला आंसर देख लें, c विकल्प के अनुसार 1 बाय √2 प्लस 1 अपॉन
cos 45 भी 1/√2 है, तो इसलिए √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + √2। तो 1 + √2 भी इसके बराबर नहीं है, इसके मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं है, इसके मतलब डी आना चाहिए। तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आप निकालेंगे डी वाला। अब चेक करिए चाहे ना करिए, क्योंकि 3 तो चेक कर चुके हैं, डी वाला आंसर होना ही होना है। और चाहे तो चेक करके हम दिखा देते हैं आपको, जैसे sin 1/√2 - 1 अपॉन 1/√2, √2 एलसीएम हो गया, ये हो गया 1 - √2 अपॉन √2, और नीचे 1/√2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 - √2, और ये भी 1 - √2 है, ये भी 1 - √2 है, इसलिए डी वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए डी चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब ए नहीं आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है, इसके मतलब 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसके मतलब डी ऑप्शन है, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये तो हमने करके चेक करके दिखा दिया आपको। तो जब आप चेक करिए, मान लीजिए एबीसी में आंसर नहीं मिल रहा है, इसके मतलब कि फिर डी आंसर होना ही होना है, फिर समय मत लगाइए डी को चेक करने के लिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि जब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जब भी सिंप्लीफाई करना है तो इसको वैल्यू पुट करिए, क्योंकि सबसे छोटा हो जाता है, वैल्यू पुट किया, असाइन किया, और फौरन जो है आपके सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है थीटा + फाई बराबर 2/3 पाई के, एंड cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो sin 5 की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हमने आपको बताया था कि डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, तो काफी डिटेल वे में हमने आपको बताया था कि एक रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या एक रेडियन बराबर जो है आपके 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स जो आपके आ रहे थे, वो हमने लर्न करने के लिए भी कहा था। तो वो चीज आप पढ़ चुके हैं पिछले जो है आपके लेसन्स में। अब इसको अगर हम लोग देखें तो cos थीटा बराबर ये वैल्यू दी है, इसके मतलब थीटा की वैल्यू इससे निकल आएगी, और थीटा की वैल्यू इससे निकाल करके अगर हम इस थीटा की वैल्यू को यहां रख दें तो हमें फाई की वैल्यू निकल आएगी, और जब फाई की वैल्यू निकल आएगी तो हमें साइन फाई निकालना है। तो सिंपल सी बात ये है, तो हम पहले क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकाल लें, cos थीटा बराबर √3/2। अब देखिए cos के किस स्टैंडर्ड वैल्यू का मान √3/2 होता है, तो वो होता है क्या, cos 30 का। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अभी हम डिग्री की बात कर रहे हैं, वजह ये है क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग को पता है सब डिग्री में, इसलिए हम डिग्री में ही रखेंगे इसको। अब देखिए अब इसमें आते हैं, तो थीटा + फाई बराबर 2/3 पाई, और पाई की वैल्यू को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 180/पाई से जो है आपके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू दी है 30 + फाई दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, इसलिए फाई बराबर हो गया 120 - 30 दैट इज 90 डिग्री, इसलिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो अब 90 डिग्री होगी, साइन फाई की वैल्यू आपको निकालना है, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, दैट इज साइन 90 डिग्री, जो कि 1 वैल्यू, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1। तो बस आपको यहां पर इस क्वेश्चन में क्या रखना था, थीटा की वैल्यू इससे निकाल लेनी थी, थीटा को यहां रख करके फाई यहां निकाल देंगे, और इसको जो आपके रेडियन में है डिग्री में कन्वर्ट कर लेना था। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते थे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, अपने आप डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपके तरीका होता है जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा। अब इसमें किसकी वैल्यू जो है आपके cot थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा, ये क्या है या किसकी वैल्यू होगी, ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में भी क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, अब कह रहा है कि सिंप्लीफाई आपको करना है,
बेहतर तरीका क्या होगा, सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होगा, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर सॉल्यूशन से तो आपके काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। जैसे कॉट, अगर हम साइन कॉस के फॉर्म में सब रख दें, कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन सेक थीटा मीन्स 1 बाय कॉस थीटा। अब नीचे अगर ऊपर अगर आप देखेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा जो है आपके एलसीएम हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ रहा है 1 बाय कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कैंसिल नीचे, और ये है 1, क्योंकि आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन 1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स क्या हो गया, कोसेक थीटा, इसलिए वैल्यू क्या हो गई, कोसेक थीटा के इक्विवेलेंट हो गई, इसलिए ये आपका आंसर हो गया कोसेक थीटा। ये जो है आपके तरीका होता है कि हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हैं। अब इसमें वही बात आती है कि इसमें आप चाहे तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने के मेथड से अगर हम लगाएं, इसमें अगर हम सपोज कर लीजिए कोई वैल्यू मान लेते हैं, जैसे कॉट 10 है तो थीटा को 45 मान लें, 45 मान लिया, तो कॉट 45 1 हो गया, tan 45 ये भी 1 हो गया, अपॉन सेक 45 √2 हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन √2, √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए √2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए √2 वैल्यू आंसर है। अब देख लीजिए किसका मान जो है √2 के बराबर है, यही आपको देखना है। थीटा हमने क्या रखा है 45, तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, ए ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो 1 माइनस कॉस 45, कॉस स्क्वायर 45 हो जाएगा। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 के। क्या ये 1/2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ए वाला आंसर नहीं है। बी वाला आंसर देख लीजिए, बी वाला आंसर है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, ये हो गया 1 के बराबर भी नहीं आ रहा है, इसलिए बी भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन देख लें कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होता है साइन का इनवर्स, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 को पलट दीजिए तो √2, और √2 ये भी आ रहा है, √2 ये भी आ रहा है, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर हो गया। तो वैल्यू पुटिंग मेथड जो होता है कि एक वैल्यू असाइन कर दिया आपने और उससे आपने वैल्यू को निकाल लिया, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, इसकी पूरी मान निकालना है, तो आपको थीटा की वैल्यू कुछ रख करके आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है। तो ये जो है आपके तरीका हो सकता है, और या फिर सॉल्यूशन से आप कर लीजिए, या जितनी भी चीजें दी हैं सबको साइन कॉस में तोड़ लीजिए, साइन कॉस में तोड़ते ही आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा कोसेक थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/2 के, साइन पावर 100 थीटा प्लस कोसेक पावर 100 थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए ये आपकी वैल्यू दी है, बहुत शुरू से हम लोग इस जो है पैटर्न को पढ़ते चले आ रहे हैं। हमने आपको बताया बहुत बार, हर साल लगभग इस पर क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये सब क्वेश्चन सब आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन से ही शीट बनी हुई है आपकी, सब एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन बन रहा है। और ये कब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत पहले से हम लोग इस जो है थ्योरम को पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया था अलजेब्रा का यूज जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो अब इसको अगर आप देखें तो साइन 1/sin थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1/2 के, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर किसके हो जाएगा 2 के। तो अगर हम देखें तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 के हो गया। अब ये क्वेश्चन कौन सा फॉर्म हो गया, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो इसलिए x प्लस 1/x बराबर अगर 2 के होता है तो दो क्या चीज हमें लोगों को रिजल्ट मिलता है, पहली चीज x की वैल्यू 1 होती है, दूसरी चीज x का कुछ भी पावर हो और
इनवर्स के साथ हमेशा ये 2 ही बनाएगा, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो वैल्यू दी गई है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि साइन थीटा या कोसेक थीटा दोनों की वैल्यू क्या है, ये आपके 1 के बराबर है। अब इसको जो भी कह रहा है कि साइन 100, इसके अंदर अब वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो इससे क्योंकि x बराबर 1 के होता है, इससे हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। x क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा 1/x है और ये x है, तो x की वैल्यू साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 है तो कोसेक थीटा का भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए 1 का पावर 100, क्योंकि साइन थीटा का पावर 100 है और कोसेक पावर 100 है, तो 1 का पावर 100। तो 1 का पावर 100 मीन्स 1 + 1 जो कि क्या है 2 के बराबर है, इससे निकल आएगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आपको सिंपली देखना है कि x + 1/x = 2 के है, तो इसका भी मान क्या रहेगा, 2 ही हमेशा आएगा। कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि आपको ये मेथड आपको पता है। ये सब सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए हमने लिखा है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो देखते ही फौरन आंसर मार्क करिए, आगे बढ़िए। इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर दिया है कि कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, और कॉट पावर 12 थीटा माइनस 3 कॉट पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉट पावर 8 थीटा माइनस कॉट 6 थीटा बराबर किसके होगा, ये आपको निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हैं साइन कॉस के फॉर्म में, अगर आपको ध्यान हो तो ये भी 2-3 पैटर्न पर हो चुके हैं क्वेश्चन। और हमने आपको बताया भी था कि जब भी पावर 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, उस कंडीशन में ये क्या होता है, ये क्यूब का फॉर्मूला रहता है। तो फिर जो है ये a - b का होल क्यूब या फिर जो है आपके a + b का होल क्यूब। अगर माइनस साइन दिख रहा है इसके मतलब ये a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। अगर सब प्लस में है तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो अब यहां पर क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लें। तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा अगर आप रखेंगे तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता। कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हमें कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो चाहे तो अभी इसको इक्वल साइन ना लगाइए, वैल्यू रख करके दिखा दें, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे डायरेक्ट कैसे आ गया। कोसेक थीटा की जगह कोसेक थीटा लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग सिर्फ आइडेंटिटी का जो है यूज करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से बराबर 1 के। तो अब यहां पे देखा 1 1 ये कैंसिल कर दिया, 1 1 कैंसिल करने के बाद अब ये हो गया कोसेक थीटा इक्वल्स टू, अब कॉट स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो यहां माइनस साइन लगा दिए या यहां माइनस साइन लगा दिए, दोनों में से कहीं पर भी साइन लगा दिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक माइनस कोसेक थीटा के बराबर हो रहा है। अब इसी वैल्यू को हमें यहां पर रख देना है। अब इस वैल्यू को कोसेक के फॉर्म में हम अगर हम वैल्यू को रखें, बस आपको बहुत थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको देखना होगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा के है, तो कॉट पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉट पावर 6 थीटा अगर आएगा तो पावर अगर 2 है तब ये नेगेटिव है, पावर अगर 4 हो गई तो 2 बार ये मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पावर अगर 6 है तो फिर से इससे मल्टीप्लाई होकर के फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा इतना है, अगर हम 2 बार कॉट स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉट पावर 4 थीटा पे क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कॉट पावर 6 थीटा पे फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस पावर 10 थीटा पर क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा।
कॉट पावर 12 थीटा पे क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि किस पर ये नेगेटिव और किस पर ये पॉजिटिव हो रहा है। तो अब यहां पर देख लीजिए, जैसे कॉट पावर 4 थीटा हमने रखा, तो ऐसी कंडीशन में जितना यहां पावर है उससे एक पावर यहां पर कम है, मतलब इसका हाफ पावर है। अगर 2 यहां है तो 1 यहां हो गया, 4 यहां है तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 का आधा 2। और साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि 2 बार ये मल्टीप्लाई हुआ है। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो कॉट पावर 6 थीटा हो गया, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक क्यूब थीटा। तो देखिए पावर 6 है तो पावर 3 हो गया, आधा होता चला जा रहा है ये पावर। फिर मान लीजिए कि इसमें कॉट पावर 6 थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा फिर मल्टीप्लाई कर दें तो कॉट पावर 8 थीटा हो जाएगा, और माइनस कोसेक क्यूब थीटा में माइनस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कोसेक पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा। इसी तरह से कॉट पावर अगर 10 थीटा है तो इसका मतलब कि यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर इस 10 थीटा कैसे आया, कॉट पावर 8 थीटा के साथ कॉट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक पावर 5 थीटा। अब आप इतनी चीज इस क्रम को जो है हमने लिख तो दिया है, लेकिन दिमाग में कैसे बनाएंगे आप, जब तक कोसेक का स्क्वायर नहीं होगा, पावर 2 पावर 4 पावर 6, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। तो पॉजिटिव कब होगा, जब कोसेक स्क्वायर होगा, कोसेक पावर 4 होगा, कोसेक पावर 6 होगा, कोसेक पावर 8 होगा, तभी जो है आपकी पॉजिटिव होगा। अगर ये विषम संख्या है, कोसेक पावर 1 तो नेगेटिव रहेगा, कोसेक पावर 3 तो ये नेगेटिव रहेगा, कोसेक पावर 5 तो ये नेगेटिव रहेगा, और इसका जस्ट डबल क्या है, कॉट है। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट करें, कॉट को कॉट पावर 12 है, आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक पावर 6 थीटा। कोसेक पावर 6 थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि कोसेक पावर 6 थीटा अगर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर 5 क्या है, नेगेटिव है, पावर 6 थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये हो गया। अब है कॉट पावर 10 थीटा, कॉट पावर 10 थीटा की जगह क्या रखेंगे, माइनस कोसेक पावर 5 थीटा। तो माइनस कोसेक 0.5 थीटा और -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 कोसेक पावर 5 थीटा, मतलब इसका हाफ हो रहा है। तो पावर अगर जो है आपके कोसेक पावर 5 है तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो -3 के साथ ये -3 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस कोसेक पावर 5 थीटा। तो -3 इंटू माइनस कोसेक पावर 5 थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह से +3 कॉट पावर 8 थीटा, कॉट पावर 8 के मतलब क्या हो गया, कॉट पावर 8 थीटा बराबर कोसेक पावर 4 थीटा, इसके बराबर हो गया। अब माइनस कॉट पावर 6 थीटा, कॉट पावर 6 थीटा किसके बराबर है, माइनस कोसेक क्यूब थीटा, माइनस कोसेक क्यूब थीटा के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक पावर 3 थीटा, ये वैल्यू आ गई। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को, जो कि क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a क्यूब के मतलब ये a क्यूब, और b क्यूब के मतलब लास्ट वाला टर्म, इसको कंपेयर करिए b क्यूब, इससे a और b की वैल्यू निकल आएगी, और a b वैल्यू निकल आएगी तो a प्लस बी का होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये किसका क्यूब है, कोसेक स्क्वायर थीटा का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, कोसेक थीटा का क्यूब है, और a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया।
तो इस a प्लस बी ये दिया हुआ है आपको, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे पकड़ में आता है, पहले टर्म से a पकड़ में आ जाता है और लास्ट टर्म से b पकड़ में आ जाता है कि b क्या है। तो ये किसका क्यूब है ये देख लीजिए, और ये किसका क्यूब है ये देख लीजिए, तो इसका क्यूब है। और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये जो वैल्यू है ये कितनी दी हुई है, ये 1 के बराबर दिया है, इसलिए 1 का क्यूब दैट इज 1 हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसानी से निकलते हैं, एक लाइन में कैलकुलेशन होता है, क्योंकि ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया कि जो पावर है, आप देखेंगे कि कोसेक के साथ जो पावर आ रहा है, क्योंकि कोसेक नेगेटिव अगर हो रहा है तो कोसेक अगर विषम संख्या है, जैसे यहां 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, पावर 2, पावर 4, पावर 6, इस पे पॉजिटिव होगा। भाई इसी को आपको देखना है। तो यहां पर जो भी वैल्यू है इसको कन्वर्ट करके रखते चले जाइए, ये आपके जो है आपके फॉर्मूला बन गया। तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपके दिया है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। हमेशा या तो a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में ये क्वेश्चन होता है, या a माइनस बी के होल क्यूब के, बस यही आपको देखना होता है। तो ये जो है आपके वैल्यू दी हुई है, इसकी जगह आपने 1 रखा, तो 1 का क्यूब बराबर 1 के हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, a हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं देखिए, इसलिए हमेशा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, कुछ नहीं करना, जो यहां दिया है बस फौरन तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, बस ये रिजल्ट निकाल लीजिए कि किसके बराबर कौन है, इसी की हेल्प लेकर के बस इसमें रखना है। एक लाइन में सॉल्यूशन होता है, पहले टर्म से a मिल जाएगा, लास्ट टर्म से b मिल जाएगा, कि किसका ये क्यूब है, उसी का a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना दीजिए, इससे आपका आंसर आ जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 78। अब देखिए इसको पहले हम लोग बेसिक मेथड से करेंगे, फिर सीधे से, क्योंकि सिंप्लीफाई करना है और इसकी वैल्यू बताना है, तो दूसरा मेथड क्या होगा, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड के मतलब कोई थीटा को एक वैल्यू असाइन कर दिया और जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग मेथड हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आइए देखते हैं इसका जो है आपके बेसिक फॉर्म क्या होना चाहिए। अब जैसे ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या रख सकते हैं, आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए ब्रैकेट में अगर आप रखेंगे तो इसको हटा करके इसकी जगह हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक पावर 4 थीटा, ये ब्रैकेट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्योंकि साइन कॉस कोसेक का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बचेगा। तो अब यहां पर क्या है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी होती है 1, इसलिए 1 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन जो होता है वो कोसेक का इनवर्स होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा यहां बच रहा है ब्रैकेट के अंदर और बाहर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, इसलिए 1 आ गया। अब वैल्यू पुटिंग मेथड अगर हम कहते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड भी आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे या किस तरह से करते हैं। यहां पे अगर आप वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में आती है या क्वेश्चन जो आपके होते हैं उसको अगर हम लोग देखें तो थीटा की कोई भी वैल्यू असाइन कर दीजिए, ऐसी वैल्यू असाइन करिए जिससे कि ये वैल्यू जो है आपके एक तरह से जो अनडिफाइंड है वो ना होने पाए, अपरिभाषित ना होने पाए। तो थीटा की कोई भी वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो उससे जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अब यहां पर जैसे जो वैल्यू आप रखेंगे तो थीटा की ऐसे, तो जैसे मान लीजिए आपने 0 रख दिया, 90 रख दिया, या इस तरह की कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो उससे जो है आपके
ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उन उन जो है आपकी वैल्यूज को मत रखिए जिससे कि आपके एक तरह से ये अनडिफाइंड हो जाए, तो हम ऐसी वैल्यू नहीं रखना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि हमने थीटा 090 नहीं रखा, थीटा बराबर 45 रख दिया, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दें तो 1/2, तो 1/2 ये हो गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक 45, कोसेक 45 जो है वो एक तरह से क्या है, कोसेक 45 जो है अगर आप देखें तो साइन 45 का इनवर्स है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 को पलट दिए तो √2/1 हो जाएगी, तो √2/1 कोसेक थीटा की वैल्यू हुई। और √2/1 को, दैट इज √2 को 4 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि पावर 4 है, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4, ये आ गया। फिर इसके बाद माइनस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आप देख लीजिए 1/2 इंटू 4 माइनस 1, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, चाहे वैल्यू पुटिंग मेथड लगा दीजिए और चाहे इसको सिंप्लीफाई करके जो है आपके सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 7 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा का सरलीकृत मान। फिर सिंप्लीफिकेशन है, एक वैल्यू क्या होगी, वैल्यू पुटिंग मेथड, कुछ भी वैल्यू रखिए अपने आप वैल्यू पुटिंग मेथड से आपके ये क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं अगर करना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये है 1/sec, 1/sec किसको कहा जाता है, कॉस को, तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कॉस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। तो इसको हटा करके अगर हम 1 प्लस इसको इसकी जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा रख दें तो 1/कोसेक क्या होता है, साइन, इसलिए 3 ऊपर ले जाएं इसको तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देख रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा और कोसेक स्क्वायर थीटा को जब हम ऊपर ले गए तो वही कोसेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया, इसलिए 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 7 कॉस स्क्वायर थीटा ये है और 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, तो 7 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है 1 है आइडेंटिटी, इसलिए 7 इंटू 1 बराबर 7, इसलिए 7 आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड मतलब कोई भी अगर हम वैल्यू इसको दे देते हैं तब देखिए क्वेश्चन क्या होगा या किस तरह से निकलेगा। जैसे सेक है, कॉट है, तो हम 45 डिग्री दे रहे हैं, सेक जो है आपके एक तरह से cos 45 का इनवर्स होता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2/1 हो जाएगी, तो √2/1 √2 को स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 हो जाएगी, तो 7/2 हम क्या कर रहे हैं, थीटा की जगह 45 रख रहे हैं, 7/2 प्लस ये हो गया 3/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 4 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कर दें तो 1/2, तो 4 इंटू 1/2 ये हो गया, जिसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 10/2 प्लस 2
2 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 7 वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब कि आपने थीटा की वैल्यू असाइन करी, क्योंकि कॉट भी था, सेक भी था, साइन भी था, इसलिए थीटा हमने 45 मान लिया। 45 मान करके आप कोई भी वैल्यू असाइन कर दी। तो चाहे तो इसको सॉल्व करके निकाल लिए और चाहे वैल्यू असाइन करके निकाल लें, दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पैटर्न का है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। वैल्यू असाइनिंग मेथड भी आप कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें उसको कर दें। जैसे 3, अब देखिए ये है 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन। ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा ये है, प्लस 5। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किस जो है आइडेंटिटी से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सेक किसका इनवर्स होता है, 1 बाय सेक बराबर कॉस के, तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा ये है, और 5 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 3 साइन स्क्वायर थीटा ये। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा ये, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये है। 3 कॉमन ले लें अगर हम, तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहां आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी आइडेंटिटी। तो 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी। अब वही चीज है कि वैल्यू पुटिंग मेथड आप इसको लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि कोसेक भी है, टैन भी है, कॉस भी है, सीधे सीधे 45 डिग्री लगा दिए, 45 डिग्री लगा देते हैं। तो 3 अपॉन कोसेक 45, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी, √2 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो गया, -2 cos 45, cos 45 इज 1 बाय √2, 1 बाय √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2 ये आ गया। अब देखिए 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 -1, और 8 बाय 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो 4 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, तो ये 3 वैल्यू होगी। तो चाहे तो आप थीटा कोई वैल्यू असाइन कर दिया, और वैल्यू असाइन करके आप डायरेक्ट वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो चाहे वैल्यू पुटिंग मेथड से निकालिए और चाहे सॉल्व करके निकालिए, दोनों तरीका आपके पास है, दोनों मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 है, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसमें जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकलेगी वैल्यू, ये देख लेते हैं। देखिए tan स्क्वायर एक्स, अब ये कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन, यहां पर भी क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, जो कि हम 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं इसकी जगह। देखा आपने। अब कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम रखें, ये थीटा नहीं है, यहां थीटा हमने लिख दिया है, दैट इज एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स यहां पर एलसीएम हो सकता है, और अगर एलसीएम हो सकता है तो ऊपर वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स।
अब देखिए cos स्क्वायर एक्स ऊपर, नीचे ये कैंसिल हो गया। ऊपर अगर आप देखेंगे तो sin स्क्वायर एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो sin स्क्वायर एक्स अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस cos एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। और आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है? sin स्क्वायर एक्स। तो sin स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? sin पावर 4x। तो sin पावर 4x के बराबर हो जाएगा। तो sin पावर 4x ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, फिर वही चीज है, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड में अगर आप रखेंगे तो आप इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू पुटिंग मेथड में। x की वैल्यू अगर हमने मान लीजिए 45 रख दी, 45 डिग्री, तो पहले हम इस क्वेश्चन का वैल्यू देख लें कितना आ रहा है। तो tan 45 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। sin 45 जो कि 1/√2 है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, होल अपॉन sec स्क्वायर एक्स। sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो हो जाती है, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/√2 और वो हो जाएगा √2, तो इसलिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 2, 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज 1/4। ये आपकी वैल्यू हो जाती है 1/4। अब देखिए ऑप्शंस में रखते हैं, ए ऑप्शन के अनुसार sin पावर 4x, sin x के मतलब x की वैल्यू हमने क्या माना है? 45। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, तो 1/√2 का पावर 4, अगर पावर 4 करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ रहा है, तो 1/4 बराबर हो गया, इसका मतलब ए वाला आंसर हो गया। तो ए वाला आंसर हो जाएगा। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो इस एक्सप्रेशन का जो मान 1/4 आ रहा है, तो 4 में से किसी भी ना किसी एक की वैल्यू 1/4 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से करिए, चाहे इसको सॉल्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब देखिए यहां पे क्वेश्चंस लेते हैं। आपको निकालना है sec 12, sin 12, tan 38, tan 78, tan 52 का मान क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये है sec 12, अगर हम इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? cos 12, तो क्या बनेगा? ये sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 डिग्री इंटू ये है tan 38 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। अब देखिए ये sin बाय cos tan हो गया, tan 12 और tan 78 मिल करके 90 डिग्री बन रहे हैं, एक साथ ले लीजिए इनको। और tan 38 और 52 मिल करके 98 बन रहे हैं, इसलिए tan 38 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था कि tan की सीरीज हो या cot की सीरीज हो, जिनका योग 90 डिग्री आएगा, जिनका सम 90 डिग्री आ जाएगा, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो अब यहां पे आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से tan की ये भी है, 38 प्लस 52 जो है आपके ये 90 के इक्विवेलेंट है, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। जब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी, इसलिए 1 हो जाएगा ये। और ये सारी चीज हम आपको डिटेल वे में पढ़ा चुके हैं सीरीज में, जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट किया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट किया था तो हमने सीरीज से ही शुरू किया था। तो शुरुआत
की जो हुई थी वो सीरीज से हुई थी, tan और cot की सीरीज और sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की सीरीज जो हम लोग ने पढ़ा था, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनता है। इसी के तरह से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये आपकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए cot थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, cos थीटा कोसेक थीटा जो है दिया हुआ है और वैल्यू आपको निकालना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके बराबर है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि सिंप्लीफिकेशन कहीं पर भी हो, कुछ ना समझ में आए देख करके, अगर वैल्यू जो है आपको बहुत बड़ी लग रही है तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग ये करते हैं कि आपके सबको साइन कॉस में तोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, जो कि एक बड़ा मेथड होगा। कोशिश करिए उसको अवॉइड करिए। जब बड़े कैलकुलेशन आ जाएं रुक जाइए। हम करने की कोशिश करते हैं और आपको एक जो है क्रम बताएंगे कि देखिए ये कैसे हो रहा है या किस तरह से आपके कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन मत करिए। मेरा सजेशन क्या होगा कि इसको जो है एक्सपेंड करके मत करिए। सीधे सीधे है कि आपको इसका मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड से आपसे क्या हो जाएगा, कौन साइज हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जल्दी से निकल आएगा और जल्दी ही निकालना है हमें। तो अगर मान लीजिए कि हम सपोज कर लीजिए, पहले हम करके दिखा रहे हैं, देखिए कितना बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन जब हम लोग साइन कॉस में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो साइन कॉस में सबको तोड़ दीजिए। अब देखिए हम करके दिखाते हैं, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा प्लस 1, ये पहले ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट tan है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर है सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 होल अपॉन, ये हो जाएगा कॉस थीटा और कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अभी ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए, ये वैल्यू होगी। अब आइए देखते हैं, यहां सीधे समझ में आ रहा है कि साइन थीटा आपका एलसीएम हो गया, यहां कॉस थीटा एलसीएम हो गया। अगर साइन थीटा एलसीएम हो गया तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो बनेगी तो ये बनेगी कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, और जो साइन थीटा होगा एलसीएम वो नीचे आ जाएगा, इसलिए उसको नीचे ले आएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले ब्रैकेट में देखिए कॉस थीटा एलसीएम है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू होगी। और ये कॉस थीटा भी नीचे आ जाएगा। तो अब यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा नीचे आ गया और जो है आपकी वैल्यू जो है कॉस थीटा ये पड़ी है, कोसेक थीटा पड़ा ही हुआ है और कॉस थीटा नीचे आ गया, कॉस थीटा नीचे आ गया। अब आप देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का इनवर्स होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया आपका कॉस प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर अभी हमने सॉल्व किया है, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 होल अपॉन, ये हो गया कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी। अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है और ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब ये क्या हुआ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
जिसमें एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय कॉस बचेगा, इसलिए 2 tan थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 tan थीटा जो है इसका आंसर होगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो एक तरीका ये है सॉल्यूशन का। दूसरा तरीका है वैल्यू पुटिंग मेथड। अब वैल्यू कौन सी रखेंगे, क्योंकि कॉट भी है, टैन भी है, सेक भी है, कॉस भी है, 090 नहीं रख सकते। 090 जो है रखने पर ये आपके एक तरह से अनडिफाइंड होने लगेगा। 45 भी नहीं रख सकते। 45 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू सेम होती है, तो ये दोनों ऑप्शन की वैल्यू सेम आएगी। अगर मान लीजिए लास्ट में कोई वैल्यू आ रही है तो वो जो है अगर हम कुछ वैल्यू रखेंगे थीटा की तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो जब cos 45 और sin 45 बराबर होता है और cot 45 और tan 45 भी बराबर होता है, तो ये दोनों वैल्यूज ए बी बराबर आएगी और सी डी बराबर आएगी, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि आंसर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो आपके एक तरह से ना तो 0 हो, ना 90 हो, ना 45 हो, इसका मतलब 30 और 60 में कोई भी ले लीजिए। 30 डिग्री अगर हम रख दें तो फिर आपके सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं 30 डिग्री रख करके क्या हो सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम आगे जो है क्वेश्चंस को समझते चलिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा बस पैटर्न समझिए कि हाँ कब हम लोग जो है आपके थीटा की वैल्यू रखते हैं, कब थीटा की वैल्यू नहीं रखते। अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर हम रख रहे हैं, मान लीजिए 30 डिग्री रख करके देख लीजिए कि कितना कितना वैल्यू हो रही है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 माइनस कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का इनवर्स, तो ये हो जाएगा -2, क्योंकि साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 के अंदर 2 हो जाएगा, +1, ये आ गया। दूसरा वाला जो है 30 डिग्री अगर हम रखेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, सेक जो है सेक 30 दैट इज 2/√3 +1, ये वैल्यू होगी, होल अपॉन cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू कोसेक 30 क्या हो जाएगा, 2/1। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम लोग देख लें क्या क्या हो सकता है। 2 ये कैंसिल, ये हो जाएगा √3 -3, इसमें √3 अगर हम एलसीएम ले लें तो √3 एलसीएम ले लें तो 1 + 2 3 हो जाएगा, प्लस √3, 3 + √3 अपॉन √3, और नीचे एक √3 और पड़ा हुआ है, √3। देख रहे हैं, तो ये हो गया -2 + 1, सॉरी ये हो गया -1, ये हो गया -1, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो √3 अगर हम कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो √3 बाहर निकालते ही ये बन जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, तो इसलिए, और √3 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है, √3 - 1, इसमें से √3 बाहर कर लिया तो √3 बाहर हो जाएगा, तो यहां √3 बचेगा, यहां 1 बचेगा, तो √3 + 1, √3 बाहर चला गया और √3 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि नीचे जो है √3 पड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे यहां √3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ये a² a - b इंटू a + b है, तो a² - b² का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, 3 - 1 दैट इज 2 अपॉन √3, तो 2 √3,
या √3 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2√3/3। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या इस फॉर्म में आंसर होगा। अब देखिए, अब वैल्यू को देख लेते हैं। थीटा हमने 30 डिग्री माना है, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 2 cos 30 डिग्री, cos 30 √3/2 होता है, तो 2 इंटू √3/2, तो 2 कैंसिल, √3 के बराबर आ रहा है। जबकि ये क्या है, 2/√3 है या 2√3/3 है, ये नहीं है। बी ऑप्शन देख लीजिए, 2 sin थीटा, 2 इंटू साइन थीटा 1/2, 2 कैंसिल, 1 आ रहा है, ये भी नहीं है। सी देखिए, 2 cot थीटा, तो 2 इंटू cot थीटा, cot 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, इसके मतलब 2√3, ये भी आंसर नहीं है, तो सी नहीं है, इसके मतलब डी वाला होगा। तो डी वाला ऑप्शन अगर आपने लिया तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इंटू tan 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा? 2/√3। तो 2/√3 ये भी है, 2/√3 ये भी है, तो ये दोनों मैच कर गया, इसलिए 2 tan थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है? ये आपने वैल्यू पुटिंग मेथड हो गया। तो वैल्यू पुटिंग मेथड जो है आपके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।